दिल्ली में जीबी रोड, कोलकाता में सोनागाछी और मुंबई का कमाटीपुरा। भारत के इन शहरों के ये वो बदनाम इलाके हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए ये इतने ज़्यादा चर्चा में होते हैं कि मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये एरिया किस बात के लिए जाने जाते हैं और आप समझ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वेश्यावृत्ति की, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहा जाता है। इसका इतिहास 2400 ईसा पूर्व पुराना तक बताया जाता है। इसकी जड़ें 4400 साल पहले मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर तक आसानी से मिलती है। अपनी ऐतिहासिक जड़ों के बावजूद यह आज भी सबसे कठोर दंडनीय अपराधों में से एक है। कई जगह यह काम परमिशन के साथ होता है तो कई सरकारों की मौन सहमति रहती है, लेकिन होता जरूर है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। वेश्यावृत्ति से जुड़े कानूनी ढांचे में कई तर्क वितर्क हैं। कुछ इसे जारी रखने का समर्थन देते हैं तो कुछ इसे देह नोचने वाला व्यापार बताकर इसकी खिलाफत भी करते हैं। इसकी कई परतें हैं और सारी परतें एक से ज्यादा एक से आ है। मेल सेक्स वर्कर्स की अगर बात करें तो उनकी ज़रूरत इसमें कम मालूम पड़ती है, लेकिन महिलाओं के इस पेशे में तारीख बहुत दूर तक मिलती है। कुछ जिंदा रहने के लिए इसमें आती हैं, कुछ मजबूरी के चलते और बाकी जबरन धकेली जाती है। आज 2 जून है और सेक्स वर्कर डे भी। शायद इस दिन रखने के पीछे जरूर 2 जून की रोटी से इसका संबंध रहा होगा। इसलिए सेक्स वर्कर डे पर हम जानेंगे इस पेशे के वो सभी पहलू जिनको हमने कभी वो नजरिया देने की जरूरत नहीं समझी जो इसकी वजह बनी। किसी काम को सेक्स वर्क के रूप में आंकने के कुछ मानदंड भी हैं, जैसे इनमें यौन सेवाओं के लिए पैसा या सामान का आदान प्रदान, दूसरे किस्म के लेन देन की व्यवस्था करना, शामिल व्यक्तियों की जिम्मेदारियां और वेश्यालय जैसी जगहों का मालिकाना हक। इनमें से हर एक काम वेश्यावृत्ति की कानूनी परिभाषा में योगदान देता है। भारत में इसके लिए कानून थोड़ा उलझा सा लगता है, जैसे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 इसे कानूनी स्वरूप देने की कोशिश करता है, जिसमें वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कम करने की नीयत से प्रावधान है, लेकिन इस पेशे को दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है। 2006 में एक संशोधन का जिक्र होता है जिसमें ग्राहकों की डिमांड को अपराध से मुक्त करने की मांग की गई थी, जो इसकी सामाजिक स्वीकार्यता की ओर इशारा करता है। बुद्धदेव करमस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यौन कर्मियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस फैसले के बाद यौन कर्मियों के अधिकारों को मान्यता दी गई और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे यौन कर्मियों को इस धंधे से बाहर निकालने में मदद करने के लिए काम करें। साथ ही जबरन वेश्यावृत्ति में धकेले जा रहे लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उनकी हर संभव मदद की जाए। इसका मतलब पता सबको सब है। कोशिशें कागजों पर लंबे अरसे से चल रही हैं, लेकिन इस पेशे पर हजारों साल से पूर्ण विराम तो छोड़िए, अभी तक कोई कोमा भी नहीं लग सका है। हाँ, पर इसे बातों के बीच में डॉट 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 करके जरूर बोला जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास भी कोई कम पुराना नहीं। भारत में यह पेशा ब्रिटिश काल, मुगल काल, वैदिक काल और तमाम युगों से गुजरने के साथ 2600 साल का हो चुका है। फिर भी आज तक सेक्स वर्क से जुड़ा कानूनी ढांचा बहुत बहस और अनिश्चितता से भरा हुआ है, पर इसकी कहानियां मानव सभ्यता के ताने बाने से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मुंबई का कमाटीपुरा आधुनिक इतिहास का भारत का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है, जिसे 1880 में बसाया गया था। ब्रिटिश राज में इस इलाके को ऐसी जगह बनाया गया जहां यूरोपीय सेक्स वर्कर्स आकर ब्रिटिश अफसरों को मनचाही सेवाएं दे सके, जबकि भारतीय सेक्स वर्कर्स की एंट्री इस इलाके में आज़ादी के बाद हुई। आज भी कमाटीपुरा देश के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है। इसके अलावा लगभग हर बड़े शहर में इस तरह का एक छोटा सा एरिया आपको मिल सकता है। वहीं अगर वर्ल्ड लेवल के रेड लाइट एरिया की बात करें तो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है, जिसे सिन सिटी भी यानी कि पापों का शहर भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस शहर को 1270 के आसपास बसाया गया था और तब से ही इसकी सकरी गलियां अपने अंधेरों में वेश्यावृत्ति के किस्सों को झेलती आई। इसके अलावा थाईलैंड के बैंकॉक में बना पटपोंग मार्केट भी दुनिया के सबसे पुराने रेड लाइट एरियाज में से एक है। दुनिया भर से यहाँ भीड़ बनकर पहुंचे लोग ग्राहक के लिबास में दिख जाते हैं।
जहां शोरूम से दिखने वाली दुकानों के शीशे पर बुत की तरह खड़ी लड़कियां उनके लिए एक वस्तु की तरह होती हैं, जिसके दोषी सभी हैं, पुरुष भी महिलाएं भी। ये कड़वा सच है, पर यही सच है। Subscribe to One India and never miss an update.